Good morning, students. How are you all? I hope you will be fine and enjoying your holidays. But you have to take care of your studies. Okay? So today I will teach you use of in, on, under and near, behind, in, front of. Okay? इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पोजीशन वर्ड्स इन, ऑन, अंडर का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं. ओके. सो लिसन केयरफुली ऑल स्टूडेंट्स. चलिए, ये पिक्चर देखेंगे आप. सबसे पहले हम देखेंगे इन, ऑन, अंडर. इन, ऑन, अंडर को हम कैसे यूज करते हैं. ये देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे इन इज यूज्ड टू शो द थिंग इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट. ओके. यहाँ पे आप देखेंगे, ये इसको रीड करेंगे मेरे साथ साथ आप. आई एन इन, आई एस इज, यू एस ई डी यूज्ड, टी ओ टू, एस एच ओ डब्ल्यू शो, टी एच ई दी, टी एच आई एन जी थिंग, आई एन एस आई डी ई इनसाइड, ए एन ओ टी एच ई आर अनदर, ऑब्जेक्ट ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट. इन इज यूज्ड टू शो, इन इज यूज्ड टू शो द थिंग इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट. इनका यूज हम कहाँ करते हैं. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो हम उसका हम क्या, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं हम वहाँ पे. ओके. जब कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कोई भी चीज़ मान लेते हैं किसी चीज़ के अंदर होती है, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं. ओके. देखो एग्जाम्पल के, देखो जैसे ये कार और इसके अंदर ये गर्ल, इस कार के अंदर ये गर्ल है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे हम. ठीक है. दी, टी एच ई दी, जी आई आर एल गर्ल, आई एस इज, आई एन इन, टी एच ई दी, सी ए आर कार. द गर्ल इज इन द कार. ये जो लड़की है कार के अंदर है. ओके. इस कार के अंदर ये लड़की है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम इन का यूज़ करेंगे. जब कोई ऑब्जेक्ट, ये गर्ल हमारी ऑब्जेक्ट है और कार भी ऑब्जेक्ट है, इस कार के अंदर ये गर्ल्स है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम इनका यूज़ करेंगे यहाँ पे. ओके. चलिए, समझ आया आप सभी को. इनका यूज़ हमें कहाँ करना है, इनका यूज़ हमें अंदर, जो चीज़ें अंदर होती हैं किसी भी चीज़ के, उसके लिए वहाँ पे हमें इनका यूज़ करना है. ठीक है. अब ओन का यूज़ देखते हैं, हमें ओन का यूज़ कैसे करना है. ओ एन ओन, O and own, IS is, USED used, TO2, SHOW show, THED, THING thing, WHICH which, IS is, UPON upon, ANOTHER another, OBJECT object. Okay. On is used to show the thing which is upon another object. समझ आया.
ऑन इज यूज टू शो द थिंग विच इज अपॉन अनदर ऑब्जेक्ट। ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट खुद किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, वहाँ पे हमें किसका यूज़ करना है? वहाँ पे हमें ऑन का यूज़ करना है। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये देखेंगे, यहाँ पे देखो, THED, FROG frog, IS is, ON on, THED LOG log, the frog is on the log, the frog is on the log। अब देखो यहाँ पे ये फ्रॉग इस लॉग के ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे लॉग भी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये फ्रॉग भी ऑब्जेक्ट। ये फ्रॉग इस लॉग के ऊपर है, तो जो ऊपर होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम ऑन का यूज़ करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? हम ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप अपने पास भी किसी भी चीज़ को देख सकते हो। अगर आप बेड के ऊपर बैठे हो तो अपने लिए भी आप ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने अपनी बुक्स या नोटबुक को किसी टेबल के ऊपर रखा है तो वहाँ पर भी आप ऑन का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया आपको? ऑन इज यूज टू शो द थिंग विच अपॉन अनदर ऑब्जेक्ट। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर होती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, अंडर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? UNDER अंडर, IS is, USED used, TO2 SHOW show, THED THING thing, JUST just, BELOW blow, ANO THER another, OBJECT object। Under is used to show the thing just below another object। Under is used to show the thing just below another object। Under का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के नीचे होता है। कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के बिलो मीन्स नीचे, नीचे होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, ये बकेट है और ये टैप। ये बकेट इस टैप के नीचे है। यहाँ पे बकेट भी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये टैप भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस टैप के नीचे हमारी ये बकेट रखी है, तो इस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम अंडर का यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि ये बकेट हमारी टैप के नीचे रखी है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अंडर का यूज़ करेंगे। ओके, अगर ये बकेट हमारी इस टैप के ऊपर होती तो हमें किसका यूज़ करना था? यहाँ पे ऑन का यूज़ करना था। ओके, तो अब ये बकेट हमारी इस टैप के नीचे है तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? यहाँ पे हमें अंडर का यूज़ करना है। ओके, सेंटेंस देखेंगे, THE द BUCKET बकेट, IS is, UNDER अंडर, THE द TAP टैप, द बकेट इज अंडर द टैप। ये बाल्टी, बकेट बाल्टी, बकेट टैप टंकी के नीचे है तो यहाँ पे नीचे है तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? यहाँ पे हमें अंडर का यूज़ करना है। ओके, द बकेट इज़ अंडर द टैप। ओके, द बकेट इज़ अंडर द
टैप। तो जो चीज़ नीचे होती है उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, हमें अंडर यूज़ करना होता है। ओके, तो आपको समझ आया। इन, ऑन, अंडर का यूज़ हमें कहाँ करना है, इनका यूज़ हमें कब करना है, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ही ऑब्जेक्ट के अंदर रखा होता है तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ही ऑब्जेक्ट के अंदर है तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। ओके, तो इनका यूज़ कहाँ करना है, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ही ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। ओके, अब ऑन का यूज़ देखेंगे। ऑन का यूज़ कहाँ करना होता है हमें, ऑन का यूज़ हमें कब करना है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, वहाँ पे हमें ऑन का यूज़ करना है। ओके, समझ आया आपको इन और ऑन का यूज़। तो अब अंडर का यूज़ हमें कहाँ करना है, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे रखा होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे रखा होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर का यूज़। लाइक दिस, जैसे ये बकेट इस टैप के नीचे रखी हुई है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम अंडर का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन, ऑन, अंडर ये पोजीशन वर्ड्स है, इनका यूज़ करना अब आपको आ गया होगा। ठीक है ना, समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को इज, इन, ऑन और अंडर का यूज़। ओके, अब चलो अब नेक्स्ट पेज देखेंगे हम। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज दी है, ये मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, सी द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली। यहाँ आपको ये पिक्चर्स दी हुई है, आपको इनको देखना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन और अंडर। ओके, यहाँ पे आपको ये कुछ पिक्चर दी हुई है, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं इन पिक्चर के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए फर्स्ट पिक्चर हमारी देखो, इस पिक्चर को देखो, ये एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर हमारी बुक रखी हुई है। ठीक है, बुक किसके ऊपर रखी हुई है, टेबल के ऊपर। अगर ऊपर रखी हुई है तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, हमें ऑन का यूज़ करना है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब ये सेंटेंस देखेंगे। THE द, BOOK बुक, IS इज, THE द, TABLE टेबल। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आएगा ऑन। क्या आएगा यहाँ पे हमारा, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। जो ऊपर होता है ऑब्जेक्ट तो वहाँ उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, ये बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, टेबल भी हमारा ऑब्जेक्ट है और बुक भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, अब ये नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में एक बास्केट है और एक एग। ये एग बास्केट के अंदर है। जो चीज़ एक ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर होता है तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एग बास्केट के अंदर है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम इन का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो, THE द, EGG एग, IS इज, इन, IN इन। THE द, BASKET बास्केट, द एग इज इन द बास्केट। एग बास्केट के अंदर है, द एग इज इन द बास्केट। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा इन आएगा। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे हम। यहाँ पे ये पैरट है
और ये कहाँ बैठा हुआ है, ये ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। ये पैरट एक ब्रांच के ऊपर बैठा है, तो ब्रांच के ऊपर बैठा है, तो जो चीज़ ऊपर होती है, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो क्या यूज़ करते हैं हम ऑन का यूज़ करते हैं, ओके। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो ये पैरट ऑब्जेक्ट है और ये ब्रांच भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ये पैरट कहाँ बैठा हुआ है, ब्रांच के ऊपर, तो अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे, ओके। चलिए सेंटेंस देखेंगे। THE द PARROT पैरोट, IS इज ओन, क्या आएगा यहाँ पे, ओन, ओन। THE द BRANCH ब्रांच, द पैरट इज ऑन द ब्रांच, द पैरट इज ऑन द ब्रांच, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर ये देखो, एक टेबल है यहाँ पे और इस टेबल के नीचे क्या है, कैट, ओके। कैट कहाँ पे है, टेबल के नीचे। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होता है, यहाँ पे हमारा कैट भी हमारी ऑब्जेक्ट है और ये टेबल भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये कैट टेबल के नीचे बैठी है। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करते हैं, ओके। क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अंडर। द कैट इज़ अंडर द टेबल, क्योंकि ये कैट टेबल के नीचे है। तो जो ऑब्जेक्ट नीचे होता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अंडर। THE द CAT कैट, IS इज अंडर, UNDER अंडर। THE द अंडर द, THE द TABLE टेबल, अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल, ओके। समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पे लिखा है टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई है, जो ट्रू है उसके सामने आपको ऐसे टिक बनाना है और जो रॉन्ग है उसके सामने आपको ऐसे क्रॉस बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ये है, वी यूज़ IN in TO2 SHOW show, THE the THING thing, UPON upon, OTHER other, THING thing. We use in to show the thing upon other thing. We use in to show the thing upon other thing. इनका यूज़ हम कब करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, नो। जब अंदर होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, तब हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ओके। तो यहाँ पे आपको ऐसे, यहाँ पे आपको ऐसे रॉन्ग का, ऐसे क्रॉस का साइन बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे हम अपनी, ठीक है। WEVUSE यूज़, ON ऑन, TO2 SHOW शो, THE द THING थिंग, IN इन SIDE inside, ANOTHER another, THING thing. We use on to show the thing inside another thing. We use on to show the thing inside another thing. On का यूज़ हम
कब करते हैं? इनसाइड मीन्स अंदर। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर होता है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। नो, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट, ये वाली भी हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम क्रॉस का साइन बनाएंगे ऐसे। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्रॉस है, रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम क्रॉस का साइन बनाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे अपनी। VWEV यूज़, UNDER अंडर, TO2 SHOW शो, THE द, THING थिंग, JUST जस्ट, BELOW बिलो, THE द, OTHER अदर, THING थिंग, अदर थिंग। We use under to show the thing just below the other thing. We use under to show the thing just below the other thing. अंडर का यूज़ हम कब करते हैं? जब अंडर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होता है। बिलो मीन्स नीचे। वी यूज़ अंडर टू शो द थिंग जस्ट बिलो द अदर थिंग। अंडर का यूज़ हम जब करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होता है। तो ये स्टेटमेंट यस। तो हम अंडर का यूज़ हम तभी करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बिलो मीन्स नीचे, नीचे होता है। तो राइट, ये स्टेटमेंट हमारी राइट है। तो यहाँ पे हम ऐसे राइट का साइन बनाएंगे। ओके, यहाँ पे हमें ऐसे राइट का साइन बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया यूज़ ऑफ इन, ऑन, अंडर। इन, ऑन, अंडर का यूज़ हमें कैसे करना है। ओके, ये वर्क अगली वीडियो में मैं आपको आपकी नोटबुक में कराऊंगी। सभी बच्चों को बहुत ध्यान से समझ में आ गया होगा ये यूज़ ऑफ इन, ऑन, अंडर। अगर नहीं समझ आया है फिर से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सभी बच्चों को ये वर्क, ये वीडियो देखनी है और इस वर्क को अपनी नोटबुक में करना है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू and take care all of you.